आज भी ऐसे ही है, जो मालदार है उनके वॉशिंग मशीन चल रही है तो चल रही है, मोटर चल रही है तो चल रही है, उन्हें बिल की कोई फिक्र थोड़ी है इतनी। जो गरीब होते हैं ना, तो वो ये बल्ब बंद करो, वो बल्ब बंद करो, ये करो, बिल कम आएगा। आज भी ये है। तो अब हलीमा जब आका को ले गई तो चिराग नहीं जलाती थी, मेरे आका की वजह से पूरे घर में रोशनी रहती थी। अब औरतों में चर्चा हो, औरतों को तो जानते ही हो कितने पेट में दर्द होता, हसद की कितनी मारी है, ये जानते ही हो, समझे। अब औरतों के पेट में दर्द होने लगा, चर्चा होने लगा कि हलीमा को बटुआ हाथ आ गया, हलीमा को कहीं से माल हाथ आ गया। पूरी रात हलीमा का चिराग नहीं, जब से मक्के से आई है इसके घर में रोशनी रोशनी है, चिराग बंद ही नहीं होता। कुछ बोली माल हाथ आ गया, कुछ बोली हलीमा मोटी हो गई, कुछ बोली हलीमा मालदार, औरतों की जबान। मगर फिर भी नहीं रुका, 2-4 दिन रोकते रोकते जब बात में बात आई, कहा हलीमा बहुत मोटी हो गई हो तुम तब। का क्या मतलब? तुम्हारे घर का चिराग तक बंद नहीं होता, हमें सब पता है। हलीमा सर रगड़ के बोली, अरे खातूनो कब सुधरोगी तुम? कहा हमें सब मालूम है, पूरी रात तुम्हारे घर का चिराग बंद नहीं होता। हलीमा कहने लगी, सच तो ये है कि जब से मैं मक्के से आई हूँ उस दिन से मैंने अभी तक चिराग जलाया ही नहीं है। वाह जिंदाबाद। औरतें बोली क्या मतलब, कोई नौकरानी रख ली है क्या? नौकरानी नहीं रख ली है, जो खुशबूदार बच्चा आया ना उसी की रोशनी होती है जी। तो एक दूसरे को कोनी मार रही है, हलीमा तुझे चला रही है, चला। ये मैं अपनी जबान बोल ले, समझ रहे ना, अपने ऐसे होता ना। कहा नहीं, हलीमा बोली आकर के रात को देख लेना। तो पहले मकान कच्चे होते थे, इतनी इतनी बड़ी ताक होती थी मकानों में, ताक होती थी नहीं कि उसमें डब्बी रखते थे, बाहर भी रोशनी अंदर भी रोशनी। पुराने लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, दौर है। तो जैसे ये इसकी ताकें हैं ना, रोशन है कब्रिस्तान की बाउंड्री की, ताकि मुर्दों को हवा आए। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। तो बात क्या चल रही? औरतों को नींद आए, रात भर करवट पड़ रही। जब आधी रात हो गई, चिराग नहीं बंद हुआ, 2-4 इकट्ठे हुए, बोले चलो 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 अब देखते हैं। जब जाकर के देखा तो बहुत रोशनी, घंटों देखते रही। जब ताक में से झांक के देखा तो मेरे आका मुस्कुराए और दांतों से रोशनी निकल रही थी और पूरे घर को रोशन की हुई थी। सुभान अल्लाह। अरे हलीमा तो सच बोल रही थी, औरतें घंटों देखती रही। कभी नबी पाँव ऐसे कर दे तो पाँव से रोशनी, हाथ निकाल दे तो हाथ से रोशनी, समझे। चटाई पे लेटे थे, पूरे घर को रोशन किए हुए थे, रोशन। सुबह होते ही औरतें आ जाती हैं, कहने लगती हलीमा तुम्हारे घर ये नूरी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये नूरानी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये बरकत वाला बच्चा आया। कहा हलीमा हमने देखा है, तुम सच्ची हो, इसी बच्चे से रोशनी है। हलीमा बोली अगर और सुनोगी तो पागल हो जाओगी। कहा क्या बात है? कहा सुनो, वो जो तुम्हें मालूम है, मैं जब गई थी तो एक बकरी को छोड़ के गई थी जिसका पेट फूल गया था। जब मैं मक्के गई थी जिसका पेट फूल गया था, जो मरने के काबिल थी, मैं इस नियत से छोड़ गई थी कि मर जाएगी। मगर जब मैं आई हूं, इस बच्चे ने अपना पांव फेर दिया था, अपना कदम फेर दिया था। आज देखो सारी बकरियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत वही बकरी है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। और मैं तो समझता हूँ नबी की महफिल जी, नबी की पैदाइश, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। हम जिनके घर ठहरे हुए, अभी नाम याद नहीं है, गाजियाबाद में रहते हैं। नाम बताइए हजरत, आपके बेटे के नाम? मुस्तकीम भाई। हाँ मुस्तकीम भाई। तो उनके भांजी का छोटी अभी बोलोरो से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, थोड़े से सर पे गोमड़ा पड़ा। मैं तो समझता हूँ ये नबी की पैदाइश का जो जिक्र है ना, इसी का सदका है जी बेशक। अरे यार मांगा करो अपने बच्चों के लिए, सदका मांगा करो। मांगोगे ना, मांगोगे, मुझसे वायदा कर रहे हो इंशाल्लाह? बोलो यार, सही बता रहा हूँ, वहां नहीं मांगेंगे तो फिर कहां मांगेंगे? हलीमा बोली सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बकरी वो खड़ी है, कहा ये वही है।
अब औरतें कहने लगी हलीमा मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। कोई बोली मेरे बेटे की तबीयत खराब, कोई बोली बेटी की तबीयत खराब, कोई बोली अब्बा की तबीयत खराब, कोई बोली अम्मा की तबीयत खराब। पता चल जाए ना कोई मियाँ आया फिर देखो कितनी कितनी बीमारियां निकल के आती हैं। सही बता रहा हूं। फिर देखो क्या मामला होता है। क्या हलीमा हमारे बच्चे पे, हमारे भाई पे, हमारे शौहर पे कदम रखवा दो। हलीमा बोली मैं इतनों का क्या करूंगी, ऐसा करो अपनी बेटी से कहा शीमा से, कहा शीमा एक बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया और बर्तन ला करके उस पानी से मेरे नबी के पांव धुलवा दिए। जैसे ही पांव धुलवाए मेरे नबी के पांवों का वो धोवन हो गया। हलीमा बोली जाओ जाओ, जिसे पिला दोगे डॉक्टरों ने मना कर दिया है उसे से पिला दोगे ठीक हो जाएगा। जहां डॉक्टर फेल होंगे वहां ये धोवन काम आएगा। जिसे पिला दिया सारे लोग ठीक हो गए। बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है आवे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मुझे लगता है फिर जोश में आ गया, थोड़ा तेजी कर गया मैं। आला हजरत बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाँ यही है। अल्लाह बरकत चेहरे से जान गया हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। इस दीन नगरपुर में कितना प्यारा नाम था, लेकिन चलो वो डिंगरपुर हो गया। अल्लाह मौला इस बस्ती में बहारें अता फरमा दे। आमीन। मेरे नबी का सदका अता फरमा दे, नबी की औलाद का सदका अता फरमा दे। एक शेर याद आया हजरत, इजाजत है पढ़ दूं, खत्म कर दूं? पीछे वालों आप बताओ। मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बोलियो, आम के आम गुठलियों के भी दाम। बोलो माशाल्लाह। शेर है मैं गदा तू बादशाह, वाह। भर दे प्याला नूर का और नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये पैदा करने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ का नाम हजरत आमिना। इनकी एक बात मुझे जहन में आ गई, घूम रही है, बता दूं? यार जो माँ बताएगी अपने बेटे के बारे में कितनी सच्ची बात होगी। तुम्हारी माँ बयान करती है ना कि ये बचपन में बहुत तेज था, बचपन में बड़ा मोटा था, बड़ा खूबसूरत, बयान करती नहीं करती? ऐसे ही अब नबी की माँ जो मीलाद पढ़ रही है, नबी के औसाफ बता रही है, वो बताओ। मेरे नबी की माँ का नाम आमना और उनके अब्बा का नाम हजरत वहाब। हुजूर के नाना का क्या नाम हुआ बोलो प्यारो? याद रखियो क्या नाम था? हजरत वहाब। अब्दुल नहीं, हजरत वहाब। वाव हा चश्मी और बा, ठीक है, वहाब। और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। याद करोगे ना? अब सुनो, ये बोली जब मैं अपने अब्बा के घर थी, नबी की माँ, मैं छोटी सी थी, फिर और बड़ी हो गई, मुझे होश आया। अब मैं, वो पथरीला इलाका था ना, पत्थरों का इलाका था। आज भी हाजी लोग गए तो देखा होगा अपने 1400-1500 साल पहले क्या आलम रहा होगा। पथरीला इलाका था। फरमाती हैं और नंगे पैर चलना होता था, इतने जूते चप्पल नहीं, गुर्बत का जमाना आप जानते हैं। फरमाती हैं जब मैं चलती थी ना और मेरे पाँव के नीचे कंकर आ जाए, नोकीला पत्थर आ जाए, तो वो इतनी जोर से चुभता था, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। ये कौन कह रही है? नबी की माँ कह रही है। मैं ऐसे घर में रहती रही, बड़ी होती गई, जवान हो गई, तब भी यही मामला रहा। फिर मेरा रिश्ता आया अब्दुल्ला के यहाँ से,
हजरत बोल लो, हजरत अब्दुल्ला, क्योंकि मेरे आका के बाप है ना, समझे। हाँ, हजरत अब्दुल्ला। तो बता रही है कि जब मेरा रिश्ता आया, शादी भी हो गई और रुखसती हो गई, चलो कह रही अब मैं पहुंच गई उनके घर में चली गई। हर लड़की जाती है रुखसत होकर। मेरे नबी की माँ खुद बता रही है अपनी बात, कह रही जब मैं पहुंच गई तो उनका मकान भी ऐसे ही था, खजूर के पत्तों का छप्पर था, दीवारें पत्थरों की थी। अब ये पत्थरी पड़ी है, अगर आप नंगे पांव चलेंगे चुभेंगी नहीं चुभेंगी। फरमाती है कि जब मैं चलती थी कंकर या नोकीला पत्थर, तब भी इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। अल्लाह, अब जो बात बताने वाला हूं वो सुनो। मेरे नबी की माँ बता रही है राज की बात। मेरे नबी की माँ बोली, जिस रात में मेरे बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर पाक, बोलो क्या बोलो, नूर पाक अपने अब्बा जान की सुल्ब में से, पीठ मुबारक में से मेरे पेट में आया, शिकम में आया, रहम में आया, जिस रात, समझ रही है, उस रात के बाद मेरे नबी की मां फरमाती है, उस रात के बाद नूर की ये बरकत थी, नूर की ये बरकत थी। जब मैं चला करती थी, अगर मेरे पांव के नीचे कंकर आता था या नोकीला पत्थर आता था, और वो कहती हैं अगर कांटा भी आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या होता था, बोलो, मोम की तरह पिघल जाता था। ये नूर की बरकतें। तुमने यार कितने खुशकिस्मत हो, अपने घर को छोड़ा, ये नींद का टाइम है, कितने काम। ये गाजियाबाद से आ गए, जब इन्होंने सुना तो और लोग भी कहां कहां से आए। किसी के बाप की शादी नहीं, बेटे का वलीमा नहीं, अकीका नहीं, बेटी का निकाह नहीं, नबी की मोहब्बत का इजहार है ना। तभी तो कहा, ए इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे नबी की मां फरमाती है, जब तक वो नूर मोहम्मदी मेरे पेट में रहा, जब भी मैं कंकर पे चलती थी, पत्थर पे चलती थी, तो वो चुभता नहीं था, मोम की तरह पिघल जाता। यार ये बरकत है। और याद आ रही हजरत किबला, तवज्जो ना, उस वक्त ना औरतें कुएं से पानी, पहले नल वाले इतने नहीं थे, कुएं ही थे, कुएं से पानी भरा जाता था। तो फरमा रही है मेरे पेट में आका नूरे मोहम्मदी, और मैं भी कुएं पे पानी भरने चली गई। अल्लाह, ये मेरे नबी की माँ थी यार। अल्लाह को जिस खातून के पेट में नबी का नूर रखना होगा, तो वो खातून लाखों नहीं करोड़ों खातून में चुना होगा अल्लाह ताला ने। जी, समझ में आ रही? तो मेरे नबी की माँ फरमाती हैं, मैंने भी अपना छागल लिया, अपने लफ्जों में बोलूं बर्तन लिया, रस्सी ली, डोल लिया। अब का डोल में समझिए, बोल रहा हूं समझ लियो, समझे, छागल बोलता तो समझ में नहीं। और वो लिया और पानी भरने के लिए मैं भी पहुंच गई। अब जैसे पहुंची ना, अल्लाह, औरतें लाइन लगाई हुई थी, मैं भी खड़ी हो गई। एक ने भरा, वो हट्टी में आगे बढ़ गई, दूसरी ने भरा, वो हट्टी में आगे बढ़ गई, तीसरी ने भरा। मेरे नबी की माँ फरमाती है, अब मेरा नंबर आ गया, तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ऐ आमना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, पानी कम हो गया होगा, तेरी रस्सी अगर वहां तक नहीं पहुंची तो तू क्या करेगी? एक मर्तबा पानी को झांक के देख ले, कुएं में झांक के देख ले। दिल में ख्याल आया, ये मेरे नबी की माँ बता रही। क्या प्यारा मिलाद सुन रहे हो यार तुम, जो नबी की माँ ने बयान कहा। आमना बोली, मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए। मन समझ रहे ना, वो जो बनी हुई होती, मन पे रख दिए। फरमाती है, जैसे ही मैंने कुएं के अंदर झांका, आवाज आई, ऐ कुएं के पानी, अपनी किस्मत पे नाज कर, सारे नबियों की सरदार की माँ है, दीदार कर ले,
नबियों के सरदार की माँ का दीदार कर ले। जब ये आवाज आई, नबी की माँ फरमाती है पानी निकला और मेरे बर्तनों को भर के चला गया। वाह वाह जिंदाबाद। यार क्या बरकतें, कितनी सच्ची बात होगी जब नबी की माँ बयान करती। औरतें जो देख रही थी वो फिसल गई, कहने लगी खातून आमना तुम्हारा तो जवाब नहीं है। कहा तुम्हारे बर्तन भर गए? कहा ये मेरा जवाब नहीं, जो मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी है ये उसका जवाब नहीं। कहा आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो। कहा रख दो। मन पे सारी औरतों ने बर्तन रखे, फिर झांका, आवाज आई, सारी औरतों के पानी भर जाते हैं। अब बरेली वाला कलम उठाता कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। और मैं शुरू कहां से हुआ था? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। अल्लाह, ये बात हुई। अब फिर बीच में बात आई थी ना तो मैंने बता दी। अब वहीं पे पहुंचा, आका की पैदाइश चल रही है। दो वो मिलाद पढ़ रहा हूं जो नबी की माएं बताती। अब हुआ यूं